सीबीएसई बिगेट अपडेट आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर चैनल से सोना है तो जाग जॉब एकेडमी पर लाइव अपडेट तकरीबन सभी सब्जेक्ट और तमाम सारे कंटेंट के साथ मैं प्रणव कुमार आपके लिए लाता रह रहा हूं। और आज आ गया है सीबीएसई का बिग अपडेट। सीबीएसई 2 दिन पहले ही अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से अनाउंसमेंट कर चुकी है कि वो एग्जाम कब से कंटिन्यू कर रही है। तमाम आप कोई भी सब्जेक्ट के छात्र हो, आप कोई भी स्ट्रीम के छात्र हो, आपके लिए सारा डेट सेट सेम है। तो आपके सामने अकेडमी आज लेकर आया है आपके लिए डेट सीट। तो टुडे इज द बिगेस्ट अनाउंसमेंट बाय सीबीएसई एंड टुडे इज द बिगेस्ट अपडेट बाय सीबीएसई। तो डेट सीट हो गया जारी। मेरे सामने आपके स्क्रीन पर डेट सीट आपको दिख रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन टर्म 2 21-22 सेशंस के लिए जो आपका क्लास 12 का डेट सीट आ चुका है। तो डेट सीट में ज़्यादा डिस्कस करने से पहले कुछ बातों पर मैं आपको फोकस करूं कि आपको जो टाइम का ड्यूरेशन दिया गया वो बेहतरीन दिया हुआ है। एक अच्छा अंतराल पर आपको समय दिया गया है। आपके मेन पेपर आपके मई में आ रहे हैं। तो अभी भी जो बच्चे पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है तो वो अपने पढ़ाई पर फोकस्ड हो जाए, अकेडमी पर जुड़ जाए। और अकेडमी पर सारे सब्जेक्ट के लाइव क्लासेस 7 PM से शेड्यूल होता है। आप हमारी क्लासेस को वॉच करें, हमारे क्लासेस के सारे कंटेंट को व्यू करें। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी के तमाम सारे कोर्सेज मेरे द्वारा आपको फ्री लेवल पर प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे हैं। तो फिर से स्वागत है आपको अकेडमी पर। अगर आप वॉच कर रहे हैं और इस बिगेस्ट अनाउंसमेंट को देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को फटाफट लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो याद रख लें, अकेडमी पर आपको सारा चीज डिटेल में आपको अवेलेबल होते आ रहा है। इसके सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। अगर आप हमारे प्लेलिस्ट को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट को जाकर विजिट करें। वहां पर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी के तमाम सारे प्लेलिस्ट अलग बने हुए हैं। तमाम सारा सिलेबस 50 to 60% कवर भी हो चुका है और भी सिलेबस कवर होने वाला है। और जल्द से जल्द सिलेबस खत्म होने के बाद हम लोग जल्द से जल्द रिवीजन और क्रैश कोर्स भी फटाफट स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए बिल्कुल मत टेंशन ले, अभी भी लेट नहीं हुआ है। लेकिन आज से भी जाग जाओ, आज से भी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब भैया लेट हो जाएगा। क्योंकि सीबीएसई अपना काम सही समय पर कर रहा है। आप भी सही समय पर सीबीएसई के साथ, अकेडमी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे चलते चले। तमाम अकेडमी के सारे वीडियोस आपके लिए फ्री अवेलेबल हो रहा है। इसके कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं और ये सारा का सारा सेशन मेरे द्वारा लिया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू हो। बस 3 काम आपको करना है, हमारे चैनल के लिए करना है, जिससे तमाम और भी वीडियोस आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाएगा। उसके लिए आपको 3 काम करना है कि हमारे चैनल्स के सारे वीडियोस को लाइक करना है, जो कंटेंट आपको अच्छा लगे उसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है, और जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं जो हमारे अकेडमी चैनल पर वीडियोस जिनको भी अच्छा लगता है और हमारे चैनल पर विजिट करते हैं वो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे और वहां पर बेल आइकॉन बना है उसको हिट जरूर कर देंगे फॉर ऑल नोटिफिकेशन ऑन के लिए। तो चलिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन टर्म टू आपका टर्म 2 जो हमारा बार जो हम टर्म 2 के सेशंस ले रहे हैं और हमारा सेशंस क्या है 21-22, मतलब 2022 में जो आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। ये क्लास 12 का डेट शीट आ चुका है। तो अब सारे बच्चे जो आप जिस स्ट्रीम के हैं आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, आप देखें, जरूर देखें। लेकिन हमारा जो फोकस है वो हमारा फोकस है कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए, और खासकर 12th के बच्चों के लिए। तो कॉमर्स स्ट्रीम के 12th के बच्चों के लिए आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन डेट शीट कॉमन है तो और सब बच्चे भी इस डेट शीट को देख सकते हैं। जैसा कि सीबीएसई ने पहले से बता रखा है कि वो 26 अप्रैल से वो अपने एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रही है। लेकिन 26 अप्रैल से कोई खासा पेपर नहीं हो रहा है, कोई कोर पेपर नहीं है। इससे के लिए 26 अप्रैल आपका एक इंपॉर्टेंट डेट नहीं माना जा रहा है। तो सर कौन सा डेट से हम लोग देखेंगे? तो आप कॉमर्स का ये स्ट्रीम के बच्चे तो आपको मई से आपके डेट स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ इस प्रकार से आप हमारे इस पीडीएफ को धीरे धीरे देखते चलें। जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जो हमारे वीडियोस को अभी देख रहे हैं फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए
और फटाफट लाइक कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में फटाफट शेयर कर दीजिए। और यहां पर देखिए डे डेट एंड टाइम दिया हुआ है, सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है, सब्जेक्ट नेम दिया हुआ है। सारे को बारीकी से आराम से प्रेम से देखिए। सब्जेक्ट कोड एंड सब्जेक्ट नेम दिया हुआ है। 26 अप्रैल से ट्यूसडे का दिन है, 26 अप्रैल 2022, 10:30 बजे से 12:30 बजे का एग्जाम है। इंटरप्रेन्योरशिप का है, ब्यूटी एंड वेलनेस का है। जिनके जो सब्जेक्ट आ रहे हैं वो कंसर्न है वो अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 को भी पेपर हो रहा है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, रिटेल्स है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स है, लाइब्रेरी एंड इन्फो साइंस है। तो 28 अप्रैल को ये सब पेपर होने वाले हैं। फिर 2 मई से पेपर होगा जिनका हिंदी है। याद रखिएगा जो बच्चे हिंदी लिए हुए हैं, चाहे वो कॉमर्स के बच्चे हो, चाहे वो साइंस के बच्चे हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हो, वो सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे तो उनका हिंदी का पेपर 2 मई से आपका होने वाला है। तो तैयारी जारी रखिए, मेहनत करते रहिए। तमाम सारे जो भी वीडियोस जहां पर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं वहां के आप कंटेंट को देखिए। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां भी पढ़ रहे हैं मन लगा के पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब डेट शीट आ चुका है। अब एग्जाम आपके बहुत करीब आ रहा है। 4 मई में आपका एग्जामिनेशन हो रहा है। कुछ आपके कथक है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, मणिपुरी है, कथकली है, वेडो एप्लीकेशन, हॉर्टिकल्चर है। तो ये सब बहुत ज़्यादा कोर पेपर नहीं है, ये एक तरह का वोकेशनल पेपर होता है। जो बच्चे लिए रहते हैं उस पर फोकस करेंगे। फिर आपका ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेट्स अब आना शुरू हो गया है, वो है 6 मई। 6 मई से एक इंपॉर्टेंट डेट आना शुरू हो गया है जिसमें सोशियोलॉजी के एग्जामिनेशंस होंगे। तो जो बच्चे सोशियोलॉजिस्ट पेपर लिए हुए हैं 6 मई में आपका पेपर होने जा रहा है, आप वहाँ पर अपने ध्यान आकर्षित करिएगा। और 7 मई में आपका सैटरडे के दिन में, सैटरडेज आपका पढ़ रहा है 7 मई। इसमें केमिस्ट्री के पेपर होने वाले हैं। साइंस के बच्चे आप नोट कर लें कि आपके केमिस्ट्री के पेपर 7 मई में होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। फिर 10 मई में जो पेपर होने वाला है, कुछ सब्जेक्ट्स इस प्रकार हैं। सब्जेक्ट कोड है यहाँ पर, उसके बाद सब्जेक्ट नेम है जैसे फूड प्रोडक्शंस, ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस, डिजाइन, ये सब सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो कब होने वाले? 10 मई। तो जिनका ये पेपर है वो इस पर फोकस करेंगे। फिर आगे बढ़ते चलेंगे तो उसको सब्जेक्टिव्स एंड रीजनल लैंग्वेज के पेपर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है, जिसके सारे पेपर वेडनेसडे के दिन में 11 मई को ये पेपर लिया जाएगा, जिसमें सब्जेक्ट कोड के साथ साथ सब्जेक्ट का नेम भी दिया हुआ है। दिस इज सब्जेक्ट कोड। ये क्या है? सब्जेक्ट कोड है। अब बगल में ये क्या है? सब्जेक्ट नेम है। ठीक है, सब्जेक्ट कोड के साथ सब्जेक्ट नेम है। आप देख लो, बंगाली, तमिल, तेलुगु, सिंधी, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, मलयालम, उड़िया, असामी, कन्नड़, अराबिक, तिब्बतियन, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, ये सारे लैंग्वेज पेपर का आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 11 मई को होगा। ठीक है, और भी पेपर्स है पर्सियन, नेपाली, लिब्बू, लेप्चा, तेलुगु, तेलंगाना, बोडो, ये सारे पेपर्स हैं जो आप चीज़ों को देख लेंगे। अभी भी आप देख रहे होगे कोई मेन पेपर स्टार्ट नहीं हो रहा है। मेन पेपर ह्यूमैनिटीज़ और साइंस के बच्चों के स्टार्ट हो चुका है। ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे के मेन पेपर 6 मई से स्टार्ट हो चुका है। साइंस के बच्चों का मेन पेपर 7 मई से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी कॉमर्स वाले बच्चों के लिए अभी कोई भी डेट अभी नहीं आ रहा है। सर इसका मतलब ये कंफर्म है सर 10 मई तक हमें कोई भी कॉमर्स के मेन पेपर के कोई भी एग्जामिनेशन शेड्यूल होते हुए नहीं दिख रहे। मतलब सर यहाँ पर साफ है कि अभी हमें और भी लंबा वक्त और भी लंबा समय मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, लंबा समय मिल रहा है, लेकिन दिमाग में, खोपड़ी में ये बैठा लेना कि ये समय ज्यादा एज्यूम करके मत पढ़ना, क्योंकि जब आपको लगे कि समय बहुत है, समझ लो कि आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आपके माइंड में प्रेशर डेवलप नहीं होगा। इससे के लिए आप प्रेशर को, एक हेल्दी प्रेशर को डेवलप करना चाहते हो तो आप उल्टी गिनती करना शुरू कर दें। जो अभी मैं डेट बताऊंगा उस डेट से और आज का डेट से उल्टी गिनती शुरू कर दे कि आपके पास कितना दिन बचा हुआ है। दिस इज द पॉजिटिव प्रेशर, जिससे आपके दिमाग में यह बना रहेगा कि सर एक एक दिन मेरा घट रहा है, एग्जाम नजदीक आ रहा है। तो ये सारे के सारे साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, तमाम जो भी बच्चे हमारे इस वीडियोस को देख रहे हैं, आप ये काम करना शुरू कर देंगे। एक पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होता है तो पढ़ाई बना रहता है। अगर जब ये लगने लगे कि समय बहुत है, अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है, तो उस समय क्या होता है, माइंड में पॉजिटिव प्रेशर कम हो जाता है और आप पढ़ाई से दूर हो जाते हो। ठीक है, होली का पर्व आ रहा है, आप ज्यादा एंगेज हो जाओगे और पढ़ाई को नहीं करोगे। फेस्टिवल के साथ साथ पढ़ाई होना बहुत जरूरी है। फेस्टिवल भी मनाएंगे और पढ़ाई भी करेंगे। चलिए 11 थर्सडे का वो दिन है
12th ऑफ मई, जहां पर मार्केटिंग पेपर्स आपके होंगे। फिर 13th ऑफ मई में ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, आई थिंक सारे बच्चे यहाँ ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कॉमर्स के भी बच्चे ध्यान रखेंगे, ह्यूमैनिटीज़ के भी बच्चे ध्यान रखेंगे और साइंस के भी बच्चे ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश पेपर कॉमन होता है। तो 13th ऑफ मई में आपका इंग्लिश होगा। याद रखिएगा कब होगा आपका एग्जाम इंग्लिश वाला? 13 मई, 13 मई फ्राइडे का वो दिन पड़ेगा। 13 मई में आपके एग्जाम होने वाले हैं। हिंदी कब होगा सर? हिंदी आपका 2 मई, तो 2 मई को हिंदी, 13 मई को इंग्लिश, 13 मई को इंग्लिश। और 13 मई के बाद अब गौर करो, कॉमर्स वाले बच्चों का दिन आ गया। 17th ऑफ मई, 17 मई कौन सा दिन पड़ेगा? ट्यूसडे 17 मई, ध्यान से सुन लो, ट्यूसडे 17 ऑफ मई आपके बिजनेस स्टडीज के पेपर होंगे। और ये कौन से स्ट्रीम के बच्चों के लिए है? कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों का सबसे पहला कोर पेपर होने जा रहा है, जो बिजनेस स्टडी सबसे पहले होगा। इससे कि बिजनेस स्टडी के तमाम सारे क्लासेस हो रहे हैं और आगे जल्द से जल्द बिजनेस स्टडीज खत्म हो जाएगा। यही 5 से 10 दिन के बीच में आपके सिलेबस खत्म होने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे अभी पढ़ाई नहीं स्टार्ट किए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी परेशानी है तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमसे जुड़े, आप हमारी कष्ट को, आप अपने परेशानी को मेरे साथ शेयर करें और तमाम जो भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें। और साथ साथ मेरे प्लेलिस्ट भी आ रहे हैं, चाहे वो बीएसटी का हो, बिजनेस स्टडीज का हो, इकोनॉमिक्स का हो, अकाउंट्स का हो, वहां पर प्लेलिस्ट सब अलग अलग बनाया गया है। आप वहां पर जाके ईच एंड एवरी टॉपिक को प्यार से, मोहब्बत से सारे टॉपिक को कवर करें, देखें, पढ़ें और मेहनत करें। क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत करता हूं और अच्छे से अच्छे कंटेंट वीडियोस आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करता हूं, पूरा एनर्जी लगा देता हूं। तो आप भी मेहनत करें, आपके लिए हम मेहनत करेंगे। आप 1% मेहनत करोगे, आपके लिए 10% हम मेहनत करेंगे अच्छे वीडियोस लाने के लिए, ताकि आपके एग्जाम बेहतरीन हो सके। तो 17th ऑफ मई सारे कॉमर्स के बच्चे इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। 17th ऑफ मई बिजनेस स्टडीज कॉमर्स के बच्चे सारे यहां पर नोट कर लेंगे। फिर ह्यूमैनिटीज के बच्चे सारे नोट कर लेंगे, ह्यूमैनिटीज के सारे बच्चे नोट कर लेंगे। उनका ज्योग्राफी होने वाला 18th ऑफ मई। 18th ऑफ मई में क्या होने वाला है? ज्योग्राफी। 18th ऑफ मई में ज्योग्राफी होने वाला है। और सर इंग्लिश के बाद हमें कितना दिन गैप मिलेगा? तो 14th, 15th, 16th 3 दिन का गैप मिलेगा। इंग्लिश के बाद 3 दिन का गैप मिलेगा, तब बीएसटी आपका आ जाएगा, बिजनेस स्टडीज आ जाएगा। तो इस तरह से चार्ट भी आप बना लें कि कितना गैप, कितना इंटरवल आपको मिलने वाला है। और उल्टी गिनती भी शुरू करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। फिर आगे तमाम सारे पेपर्स के आप अपने देखते रहिए। 19th ऑफ मई में फैशन स्टडीज के एग्जाम हो जाएंगे आपके। फिर साइंस वाले बच्चों के लिए मेन पेपर हो जाता है 20th ऑफ मई में फिजिक्स हो जाएगा। साइंस के बच्चों के लिए मेन पेपर है, साइंस बच्चे नोट कर ले। आपके 20th मई में फिजिक्स के एग्जाम हो जाएंगे। फिर 21 ऑफ मई में आपका योगा, अर्ली चाइल्डहुड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हो जाएंगे। फिर कॉमर्स के बच्चों के लिए एक नया और बेहतरीन डेट आ चुका है, जिसमें अकाउंटेंसी। बहुत सारे कॉमर्स के बच्चों का ये सिर दर्द माना जाता है। अकाउंटेंसी, बहुत सारे बच्चे नर्वस होते हैं, घबराते हैं, अकाउंटेंसी को लेकर परेशान रहते हैं। ऐसे के लिए यहाँ पर ये बहुत अच्छा देखा गया है कि सीबीएसई सबसे पहले बीएसटी लेकर आपके प्रेशर को लूज कर दिया है। तो बहुत ही बढ़िया डेट शीट आया। मतलब मानो तो सीबीएसई सब आपके अनुसार काम कर रहा है, आप बच्चों के लिए काम कर रहा है कि तमाम सारा का सारा डेट शीट इस तरह से सजाया गया है कि जैसे बच्चे एंजॉय करेंगे एग्जाम को लेकर। तो 23 ऑफ मई याद कर ले फटाफट, कॉमर्स के सारे बच्चे डेट नोट कर ले। 23 मई को आपका अकाउंट्स होगा। कब होगा? 23 ऑफ मई। तो 17 को आपका बीएसटी हो गया था, 17th ऑफ मई को क्या हो गया था? बीएसटी। और फिर उसके बाद 23 ऑफ मई को आपका क्या हो रहा है? अकाउंट्स। याद कर लीजिए, 17 मई बिजनेस स्टडीज, 23 मई आपका अकाउंटेंसी। आप यहां पर नोट कर ले। फिर 24 ऑफ मई यहां पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज के बच्चे ध्यान रखेंगे। होम साइंस आपका 25 ऑफ मई हो रहा है। 26 ऑफ मई में आपके हिंदुस्तानी म्यूजिक, वोकल, ये सब सारे सब्जेक्ट है जिनके भी रिलेटिव सब्जेक्ट है, आप इस पर एक बार ध्यान दीजिएगा।
और 27 ऑफ मई को कुछ ये सब पेपर्स हो रहे हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा जिन बच्चों का यहाँ पर पेपर है। फिर 28 मई को कॉमर्स के बच्चों का फिर से एक बेहतरीन डेट आ गया है, वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कब हो रहा है? 28 ऑफ मई। 28 ऑफ मई को आपका क्या हो रहा है? इकोनॉमिक्स हो रहा है। मतलब यहां पर जाकर आपके कॉमर्स के बच्चों का एग्जाम समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदी भी हो गया, इंग्लिश भी हो गया, बिजनेस स्टडीज भी हो गया, अकाउंट्स भी हो गया, इकोनॉमिक्स भी हो गया, 5 के 5 पेपर कवर हो गए। मतलब कॉमर्स के बच्चों का जो एग्जाम एंड होगा वो 28 ऑफ मई होगा। तो मेन कोर पेपर के डेट कौन कौन हो गए सर, एक बार फिर से रिवाइज करवा दीजिए। तो 17 ऑफ मई को आपका बीएसटी हो जाएगा, बिजनेस स्टडीज। 23 ऑफ मई को आपका हो जाएगा अकाउंट्स और 28 ऑफ मई को आपका हो जाएगा इकोनॉमिक्स। और ये इकोनॉमिक्स इस कॉमर्स के लिए नहीं है, ये ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए भी है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स अलग अलग नाम से आता है, यही इकोनॉमिक्स आपके कॉमर्स के बच्चों के लिए भी है, ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए भी है। ठीक है, तो डेट को नोट कर लो, डेट नोट कर लो, उल्टा गिनती शुरू कर दो। डेट नोट कर दो, उल्टा गिनती शुरू कर दो, पॉजिटिव प्रेशर डेवलप करो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, रूटीन बनाना स्टार्ट कर दो, उल्टी गिनती करना शुरू कर दो। आपके सामने होली है, आपके सामने बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे, लेकिन पढ़ाई अपने तरफ, फेस्टिवल अपने तरफ होना चाहिए। एक गुड स्टूडेंट, एक टॉपर स्टूडेंट, एक अच्छे स्टूडेंट का यही स्ट्रैटेजी होता है। और तमाम हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, मेरी बात को आप मान सकते हैं। ठीक है, तो कॉमर्स के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट डेट जो है 17 मई बीएसटी, 23 मई अकाउंट्स, 28 मई इकोनॉमिक्स। फिर और जो साइंस के बच्चे हैं जिनका बायोलॉजी होगा, साइंस के बच्चे हैं, वो होगा 30 मई। सारे बच्चे जो भी स्ट्रीम के हैं, चाहे वो कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज के, साइंस के, सब अपना अपना डेट शीट नोट कर ले। 31 ऑफ मई को आपका क्या हो जाएगा? ये सब इलेक्टिव पेपर्स हो जाएगा, आप इसको भी देख ले। फिर आपका एग्जाम खत्म होने के कगार पर जा रहा है, क्योंकि सारे मेन पेपर्स अब खत्म हो रहे हैं। 1 जून एग्जाम जून तक चला गया है, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, मास मीडिया, आप देख सकते हो। फिर फिजिकल एजुकेशन, हाँ बहुत सारे बच्चे फिजिकल एजुकेशन भी लिए हुए हैं। ठीक है, वो कॉमर्स के भी बच्चे हो सकते हैं, ह्यूमैनिटीज के भी बच्चे हो सकते हैं, ये साइंस के भी बच्चे हो सकते हैं। जो फिजिकल एजुकेशन PHE के नाम से जाना जाता है, जो बच्चे देख सकते हैं। तो याद रखिएगा 2 जून, 2 जून को आपका फिजिकल एजुकेशंस के पेपर होंगे। 2 जून को आपका क्या होगा? फिजिकल एजुकेशंस का पेपर होगा। ठीक है, 4 जून को क्या होगा? 4 जून को सर एनसीसी एंड फॉर आईटी पेपर जो लिए हुए, कंप्यूटर से रिलेटेड जो पेपर लिए हुए बच्चे, आपके एग्जाम 4 जून को होगा, 4 जून को होगा। ठीक है, शॉर्ट हैंड। फिर पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर, पेंटिंग से रिलेटेड जो बच्चे पेपर लिए हुए हैं अपने बोर्ड्स के लिए, उनका एग्जाम 6 जून को होगा। सारा पेपर, सारा आप एक पेज में नोट डाउन कर लो। ठीक है, फटाफट आज कर लो, कल के लिए मत छोड़ो, आज का आज अभी नोट कर लो। 6 जून को आपका क्या है? पेंटिंग है। 4 जून को क्या है? आपका आईटी है। 2 जून को आपका फिजिकल एजुकेशन है। साथ साथ और भी इसके साथ रिस्पेक्टिव पेपर, उनको भी देख लीजिए। 7 जून को आपका क्या है? 7 जून को आपका मैथमेटिक्स है। याद रखिएगा, साइंस के बच्चों को भी मैथमेटिक्स, कॉमर्स के भी बच्चे मैथमेटिक्स लेते हैं, तो ये सब डेट नोट करते जाइए। 7 जून को आपका क्या है? मैथमेटिक्स है, और अप्लाइड मैथमेटिक्स भी है। 9 जून को क्या है सर? टूरिज्म, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, सेल्समैनशिप, ये सब पेपर है। और 10 जून को ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट्स यहाँ पर पेपर है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री आपका 10 जून को होगा। और कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक एंड प्रैक्टिकल्स 13 जून को होगा। 14 जून को होगा लीगल स्टडीज एंड संस्कृत, जो बच्चे संस्कृत लिए हुए उनका पेपर 14 जून को होगा। और 15 जून में साइकोलॉजी होगा, और तमाम सारे के सारे स्ट्रीम के बच्चों का पेपर यहाँ पर जाकर खत्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं, आप इस डेट शीट को नोट कर लें। और ये फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस है जो सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया, इसको भी आप देख करके चले। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, गलती सबसे बड़ा क्या करते हैं, को इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं। एग्जाम में भी याद रखिएगा, आपको जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको बेखूबी, बहुत आराम से, प्रेम से, मोहब्बत से उसको पढ़ ले। क्योंकि इंस्ट्रक्शन में कुछ बातें ऐसे लिखी रहती है जो आपको करना है या नहीं करना है। अगर गलती से जो नहीं करना है वो कर डालोगे तो आपको एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा, और आपके कैंडिडेचर को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 3 सालों के लिए आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो। तो ऐसी कोई गलती आप नहीं करेंगे जो आपको मना किया गया है। जैसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली बाय द कैंडिडेट व्हाइल अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। पहला पॉइंट में क्या है? कैंडिडेट विल कैरी देयर ओन हैंड सैनिटाइजर्स इन द
ट्रांसपेरेंट बोतल होना चाहिए, मिल्टन वाला वो कवर्ड बोतल नहीं होना चाहिए। हैंड सैनिटाइजर लेकर जाएंगे। कैंडिडेट विल कवर द नोज विथ मास्क पहन के जाइएगा। तो मास्क लेके जाइएगा, सैनिटाइजर लेके जाइएगा, ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जाइएगा, क्योंकि गर्मी उस समय आ जाएगा। देखिए अभी भी स्वेटिंग मेरे हो रहा है, रूम पर बैठे हुए हैं। हाँ, तो यहाँ स्वेटिंग हो रहा है, तो उस समय भी आपके एग्जामिनेशन हॉल में स्वेटिंग होगा। पानी वानी अच्छा से पी के जाइएगा, आराम से हाइड्रेट रहिएगा, टेंशन ज़्यादा नहीं लेना, एग्जाम तो सबके अच्छे होंगे, ठीक है। कैंडिडेट विल फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म। ये तो आपके सेंटर वाले देखेंगे कि आपका यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पेरेंट विल गाइड देयर वार्ड्स। पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे। अबाउट प्रिकॉशन टू बी फॉलो बाय कोविड गाइडलाइन का ध्यान रखिएगा। आप कोविड के प्रोटोकॉल्स और नियम को पालन कीजिएगा। पेरेंट विल इंश्योर दैट वार्ड इज नॉट सिक। पेरेंट्स इंश्योर करें कि उनके बच्चे हेल्दी है। और ऑल इंस्ट्रक्शन इशूड व्हाइल अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी स्ट्रिक्टली एडहेयर टू बाय द स्टूडेंट। और जितने भी इंस्ट्रक्शंस इशू किए गए हैं विल अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप आएंगे तो सारे नियम कानून को आपको पालन करना होगा। कैंडिडेट विल फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन एडमिट कार्ड। और जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा तो उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शन एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, उसके सारे का सारा आप गाइडलाइन और इसके इंस्ट्रक्शन जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आप इस कंट्री के, इस इंडिया के बेस्ट कैंडिडेट हो। और बेस्ट कैंडिडेट का यही जो कहते हैं ना क्राइटेरिया होता है, एक लक्षण होता है कि वो सारे इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस को लेकर चले। ड्यूरेशन फॉर ईच एग्जामिनेशन विल बी गिवन इन द डेट शीट। डेट शीट में जैसा कि आज हमने डिस्कस किया कि डेट शीट्स में आपको सारे पर्टिकुलर एग्जामिनेशन डेट के सब्जेक्ट के डेट कवर कर दिए गए हैं, तो उसे एक बार नहीं 2 बार आप वीडियोस को देखें, डेट शीट नोट कर लें और उसी के अनुसार प्लानिंग करें। डेट शीट को हो सके तो आप चार्ट पेपर बना के अपने वॉल के सामने में उसको स्टिक कर दे, अपने नोट पैड में स्टिक कर दे, कहीं पर सामने रख दे। इससे क्या होगा कि आपके आप जहां सोते हो, आप जनरली बच्चे कहां सोते हैं, जहां वो पढ़ते हैं टेबल होता है उसके बगल में सोते हैं, ऐसा ही रहता है। चाहे वो लॉज में रह रहे हो बच्चे, हॉस्टल में रह रहे हो, घर पर रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, तो वहां पर आप ये ध्यान रखिएगा कि जहां पर आप सोते हो अपने पैर के सामने, मतलब अपने सर के सामने ऐसे उठोगे तो अपने सर के सामने में एक नोटिस बोर्ड की तरह आप वो चार्ट को लगा दो, डेट शीट वाला। इससे क्या होगा, जैसे ही आप सवेरे उठोगे आप उस डेट शीट को देखोगे तो आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएगा कि मेरा डेट अब नजदीक आ रहा है, मुझे पढ़ना है। कोई भी मस्ती या और भी फालतू चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस बातों का आप ध्यान रखिएगा। 9 पॉइंट में क्या 15 मिनट रीडिंग टाइम आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलता है। क्वेश्चंस पेपर को पढ़ने का 15 मिनट मिलता है। उस टाइम में कोई भी बच्चा पेपर सॉल्व नहीं करेगा, उस टाइम में कोई भी बच्चा पेपर सॉल्व करने के लिए नहीं जाएगा। इस 15 मिनट को सीबीएसई इसलिए देता है क्योंकि आप वो क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करो जो आपको लगे कि हाँ सर हम इसको अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके सामने मिले, क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ जाओ। उसमें देखो कौन तुमसे बनेगा, कौन तुमसे नहीं बनेगा। जो बनेगा पहले उसी को अटेम्प्ट करना है, जो नहीं बनेगा उसको स्किप कर देना है। क्योंकि इसमें क्या स्ट्रैटेजी है कि जो क्वेश्चन आपसे बनेगा उसको पहले आप बनाने लगोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं बनने वाला था वो क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। इस बातों का ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए आप 15 मिनट में कोई क्वेश्चन उठा के बनाने लगे तो अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन बन गया तो ठीक, अगर नहीं बना तो आप हो जाओगे नर्वस। अगर आप एग्जाम के पहले क्वेश्चन में नर्वस हो गए तो भैया पूरा समय जो है आपको काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे के लिए इस बातों का ध्यान रखिएगा। 15 मिनट का यूटिलाइज कीजिएगा, वो क्वेश्चंस को फाइंड आउट कीजिएगा जो आपसे बनता है उसी को पहले अटेम्प्ट कर रहा है, बाद में उस क्वेश्चन को छोड़िएगा, स्किप करिएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा था उसको स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में 2 सिचुएशन जरूर आता है, जो बनता है, जो नहीं बनता है। जो बनता है बनाएंगे, बाद में जो नहीं बनता उसको भी बनाएंगे। कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। सीबीएसई स्टेप मार्किंग करती है, आपको स्टेप मार्किंग का भी फायदा मिलेगा। इसी के लिए क्वेश्चन छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आना है एग्जाम में। और तमाम सारे अपडेट आप इस वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं www.cbse.gov.in पर। तो हमारे जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है डॉक्टर सन्याम भारद्वाज जी, इन्होंने 11 मार्च को ये अपडेट दे चुका था। हाँ, हम थोड़ा सा लेट है आपके पास अपडेट पहुंचाने में, खैर देर है तो दुरुस्त है और आपके लिए है। तो तमाम सारे अपडेट्स आप देख लीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, एक जगह पर चार्ट पर लिख लीजिए, लिखकर अपने नोटिस बोर्ड पर चिपका दीजिए, स्टिक कर दीजिए और जब भी उठिए उसको एक बार देखिए। देखने से क्या होगा, आपके दिमाग में बार बार स्ट्राइक होगा कि एग्जाम अब नजदीक है मेरे भाई, अब
पढ़ाई कर लो। और जो बच्चे अभी तक जागरूक नहीं है, समय अच्छा खासा है। कॉमर्स के बच्चों का आप देख रहे हैं मेन पेपर 17 से स्टार्ट हो रहा है, 17 ऑफ मई से हो रहा है, फिर 23 ऑफ मई हो रहा है, 28 ऑफ मई हो रहा है। हाँ, इससे पहले आपके हिंदी और इंग्लिश हो जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश हो जाएंगे। तो मेन पेपर आपका 17 में, 23 में या 28 मई पर हो रहा है। तो समय आपको अभी भी बहुत अच्छा खासा मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। समय को वेस्ट मत करो। एक एक दिन लाखों करोड़ों से ज़्यादा है, लेकिन ये एहसास हमें नहीं होता है क्योंकि वो खर्च नहीं होता है, विजुअली दिखता नहीं, इससे के लिए हम उसका महत्व नहीं देते हैं। इससे के लिए अभी भी आप नहीं पढ़े हो, बिल्कुल टेंशन ना लो, अभी से स्टार्ट कर दो और प्रैकेडमी पर फटाफट जुड़ जाओ। वहां पर सारा आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ है। वो प्लेलिस्ट पर जाओ, सारे वीडियोस को देखो, वीडियोस को प्रेम से देखो, बढ़िया से देखो और उसके नोट्स छोटा छोटा बनाते चले जाओ। मोर देन सफिशिएंट है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा और आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, डर का माहौल खत्म हो जाएगा। इससे के लिए हमारे वीडियोज इस तरह से बारीकी रूप से और प्रेम से, एक बहुत अच्छे डिजाइन से, एक अच्छे प्लेटफॉर्म से बनाया हुआ है, जिससे आप वो वीडियोस को देख करके आपको एक ऐसा एनालाइज होगा कि सर हम एग्जाम में बैठे और हमें कोई भी टेंशन नहीं हुआ। इसके लिए प्रैकेडमी को आपको जुड़ना होगा, प्रैकेडमी को साथ देना होगा। और प्रैकेडमी में जुड़ने के लिए बस 3 काम करना है। आप लाइक कर दे, फटाफट लाइक कर दे, जो भी वीडियोस देखे उसको फटाफट लाइक कर दे। जो वीडियोस आपको अच्छा लगा वो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दे और फटाफट उसको सब्सक्राइब कर दे। और विश्वास माने, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए मैं मेहनत करूंगा। जब रिवीजन देखो, अभी क्या कर रहे हैं ना, अभी हमें सिलेबस खत्म करना है, तो सिलेबस को हम प्रेम से खत्म कर रहे हैं। सिलेबस खत्म करने के बाद रिवीजन एंड क्रैश कोर्स लगाएंगे, रिवीजन एंड क्रैश कोर्स। तो तब तक आप क्या करोगे, सारा सिलेबस आप भी मेरे साथ फटाफट खत्म कर लो। जब रिवीजन एंड क्रैश कोर्स लाएंगे तो उस समय आप हमारे साथ रिवीजन और क्रैश कोर्स में शामिल हो जाना। फिर रिवीजन और क्रैश कोर्स जब कर लोगे तो उसके बाद एग्जाम आपके साथ आ जाएगा, फिर कोई भी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सिलेबस हम खत्म कर रहे हैं, सिलेबस फटाफट हमारे साथ खत्म कर लो, फिर रिवीजन एंड क्रैश कोर्स चालू करेंगे। रिवीजन एंड क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे तो आप हमारे साथ रिवीजन एंड क्रैश कोर्स में हमारे साथ आ जाना। सारा का सारा सिलेबस खत्म कर देंगे। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, 3 सब्जेक्ट की मैं गारंटी ले रहा हूं। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, ये तीनों सब्जेक्ट में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉमर्स के कोई भी बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हैं, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी को लेकर। तो आप फटाफट अकेडमी में जुड़ जाए, हमारे चैनल को प्यार दें, सपोर्ट करें, बिकॉज योर सपोर्ट, आपका मिलना सपोर्ट बहुत जरूरी है मेरे लिए। इसके लिए फटाफट लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्रिप्शन करने से आप मुझे मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलता है कि मैं और भी बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दिस इज बड़ा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए प्रैकेडमी।